ओके, तो हम अब कैश फ्लो के क्वेश्चंस पे आ गए और हर टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखो हमारी वीडियो में आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस के नंबर मिलने हैं आपको, तो क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस है। चाहे से लंबी हो जाए वीडियो, लेकिन हमसे क्वेश्चन होने ज़रूरी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस छोटा सा बनाया है हमने, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। जो कैश फ्लो जो फॉर्मेट है, सबसे पहली आइटम हमें यही निकालनी होती है। अगर यही गलत हो गया तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो पहले इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना सीखेंगे, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। ओके, तो पार्ट्स में चलेंगे। तो ये क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना सीखने वाले हैं। क्वेश्चन में डिक्टेट कर देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है आपको 5 लाख। देखो हमें कंपेरिजन, ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, और इसमें 21 एंड 22 दो प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, मतलब पिछले साल का पीछे होता है और करंट ईयर का आगे होता है, ठीक है। तो 5 लाख से 5 लाख, मतलब हमने शेयर इशू नहीं किए। और वैसे भी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और हम निकाल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती हैं, तो हमें इग्नोर करनी है कई आइटम्स, तो ठीक है। सरप्लस आपको गिवन है, दिस इज नेट प्रॉफिट, और इन दोनों का डिफरेंस, जैसे कि पिछले साल 2.5 लाख था, इस बार 4.5 लाख हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस साल 2 लाख रुपए कमाए होंगे, तो 2 लाख रुपए को जो हम इनका डिफरेंस हम लेंगे, वो दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो सबसे पहले मैंने यही बताया था कि सबसे पहली आइटम होती है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है 2 लाख। तो कैसे निकाला? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग पहले, ओपनिंग बाद में, तो ये 2 लाख रुपए आ गया। अब इसमें मैंने आपको बताया था 4 चीज ऐड करो, 5 चीज, और 2 चीज लेस करो। अब क्वेश्चन में 5 चीज होनी भी तो चाहिए, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे हम, ठीक है। डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी है, तो हमें इससे कोई रिलेट नहीं करता। हमारी इसके अंदर से सिर्फ नेट प्रॉफिट था जो कि चाहिए था, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें एप्रोप्रिएशंस हम ऐड करते हैं। एप्रोप्रिएशंस में मैंने बताया था कि प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड जो हम पे करेंगे, प्रपोज जो डिविडेंड होता है वो 2 ईयर का दे रखा है। एक प्रीवियस ईयर का, दिस इज प्रीवियस ईयर, एंड दिस इज करंट ईयर, है ना। तो 22 आपका करंट है, प्रीवियस ईयर आपका, तो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करने वाला कौन सा है? 1.5 लाख, और 1 लाख करंट ईयर है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया है। तो पहले जो है वो 21 से बिलोंग कर रहा है, वो 22 से 1 लाख बिलोंग, तो हमें 1 लाख लेंगे, 1 लाख रुपीज़ लेना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि प्रोपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी की, इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं। अगर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों शेयर्स आपको गिवन है, ठीक है, दोनों टाइप के शेयर्स आपको गिवन है। अगर आप डिविडेंड इक्विटी वालों को दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले प्रेफरेंस वालों को दिया होगा, क्योंकि डिविडेंड जो डिविडेंड पे प्रेफरेंशियल राइट प्रेफरेंस शेयर होगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, फिर इक्विटी की बात आती है। और यहाँ इक्विटी को दिया गया है, तो इसका मतलब हिडन इंफॉर्मेशन है कि प्रेफरेंस को तो दिया ही होगा, क्योंकि दे हैव प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर। तो अगर इक्विटी को दिया जा रहा है तो पहले प्रेफरेंस को भी दिया गया होगा। तो प्रपोज डिविडेंड हम 2 को देंगे, एक पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को, एंड देन इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को। तो प्रेफरेंशियल शेयर को देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे परसेंटेज गिवन है, दिस इज द डिविडेंड परसेंटेज। तो डिविडेंड परसेंटेज हमें पता है इनका फिक्स होता है, डिविडेंड का परसेंटेज फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर वालों का, और ये 10% किस पे लगाना? ओपनिंग पे। तो 5 लाख का 10%, तो प्रेफरेंस वालों को 50,000 रुपये का डिविडेंड दिया गया, और प्रपोज डिविडेंड इक्विटी वालों को प्रीवियस ईयर वाला लेना है 1.5 लाख ये दे दिया, और इंटीरिम डिविडेंड भी लेना है। इंटीरिम डिविडेंड
कितने रुपए? इंटीरियम डिविडेंड 50,000 है इक्विटी शेयर वालों को, तो ले लिया। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। देखो, और ट्रांसफ़र टू रिजर्व वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही उसका नोट हमें गिवन है, बस यही आपको गिवन था। और इंश्योरेंस क्लेम वगैरह कुछ नहीं है, तो ये सब नील हो गया। ओके, तो यहाँ पे 2-2.5 लाख हो गया ये, और 2.5 लाख और 2 लाख, 4.5 लाख हमारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हमें 4.5 लाख रुपए सबसे पहली आइटम हमारी निकल आई। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि इक्विटी वालों को दिया है तो प्रेफरेंस वालों को भी देना पड़ेगा। इनका नो यूज़ किसी का कुछ नहीं, जो रिलेटेड था इन्फॉर्मेशन वो हमने ले लिया। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सरप्लस मतलब नेट प्रॉफिट, पिछले साल का दे रखा है 2 लाख, इस साल का दे रखा है 5 लाख। मतलब ओपनिंग प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, क्लोजिंग दे रखा है 5 लाख, ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 20,000, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल वाला, हमें प्रीवियस ईयर का ही चाहिए ना, तो वही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है 1 लाख। इंटीरियम डिविडेंड हमने ड्यूरिंग द ईयर 40,000 पे कर दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दे रखा है 50 और टैक्स पेड आपका 60,000। ये इन्फॉर्मेशन है, हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सरप्लस का जो डिफरेंस है वो लेना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 5 लाख में से 2 लाख गए तो 3 लाख, 5 लाख में से 2 लाख, तो ये 3 लाख हो गया। अब इसमें ऐड एप्रोप्रिएशंस करते हैं, तो मैंने तो बताया था 4, वैसे अगर मैं रिमाइंड कराऊं तो वो क्या क्या था? प्रपोज डिविडेंड, है ना, इंटीरियम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये चाहिए मेड वाला, ये चाहिए था। और लेस क्या था? टैक्स रीफंड, इंश्योरेंस क्लेम। फॉर्मेट अगर देखोगे तो मैंने लिखवाया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, तो इंश्योरेंस क्लेम लेस कर देंगे। तो प्रपोज डिविडेंड देखो, प्रीवियस ईयर से बिलोंग करने वाला लेते हैं हम, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला चाहिए, तो 1 लाख। इंटीरियम डिविडेंड भी दे रखा है 40,000 का, वो 40,000 ले लेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये दे रखा है 20,000, तो इसे लिख देते हैं पूरा ट्रांसफर टू DRR, ट्रांसफर टू DRR 20,000। और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड गिवन है, मेड वाला चाहिए तो 50,000। ये पेड है ना, इग्नोर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो है ना, क्यों? क्योंकि फॉर्मेट में ही नहीं है। टैक्स रिफंड आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे रखा, तो छोड़ दो। तो 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2,10,000, तो 2,10,000 ये आ गया। तो 5,10,000 का आपको आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो सबसे पहली आइटम निकालना चाहिए। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है। सरप्लस देर का ओपनिंग क्लोजिंग, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे ना। 50,000 पहले था, इस साल 3 लाख हो गया, तो प्रॉफिट हमने 2.5 लाख रुपए कमाया होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। डिविडेंड पेड, ये पेड है जो कि प्रपोज किया होगा प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर का ही तो प्रपोज डिविडेंड चाहिए, 50,000 मिल जाएगा। इंटीरियम डिविडेंड दे रखा है, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दे रखा है, रीफंड ऑफ टैक्स भी दे रखा है, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर 30,000, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है इस लॉस पर 30 में से 20 मिल गया। अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो सबसे पहले वैसे ही करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे।
ठीक है ना। आफ्टर टैक्स आपका क्या आएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 3 लाख में से 50,000, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट तो हमने ड्यूरिंग द ईयर कमाया 2.5 लाख का। अब इसमें ऐड करेंगे एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशन मैंने बताया था 5 एप्रोप्रिएशंस होती हैं, जैसे प्रपोज्ड डिविडेंड, ये पिछले साल वाला लेना है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर जो प्रपोज्ड हुआ था, तो प्रीवियस ईयर का ही गिवन है 50,000। फिर इंटरिम डिविडेंड लेंगे, इंटरिम डिविडेंड आपका 30,000 वो ले लेंगे। फिर ट्रांसफ़र टू रिजर्व भी ऐड होगा, ट्रांसफ़र टू रिजर्व 50,000 ये ऐड हो गया, ठीक है। फिर प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स और मेड ही चाहिए, मेड आपके पास है 60,000। फिर रिफंड तो लेस करेंगे, यहाँ पर रिफंड ऑफ टैक्स लेस होगा। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है ये। रिफंड ऑफ टैक्स 10,000 ये हम लेस करने वाले। लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम विच इज डेबिटेड, जो कि हमने डेबिट किया होगा, दैट इज लॉस ड्यू टू फायर, है ना, लॉस ड्यू टू फायर, दिस इज एक्स्ट्रा, ये ऐड बैक करना है क्योंकि हमने पहले ही लेस किया हुआ था, इसे ऐड बैक कर देगा। और इंश्योरेंस क्लेम हमने क्रेडिट किया होगा तो इसे लेस कर देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है ये, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, दिस इज 20,000 हम लेस कर देंगे, तो ये आपका आ गया 30,000। अब देख लो, जोड़ लो इसको, कितना हो गया, 50 और 1,30,000, 90, 2,20,000, 30 गया तो 190 और ये जोड़ दो 4,40,000, दिस इज आवर आंसर। इसको हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक क्वेश्चन और कर लें क्या इसका, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। सरप्लस ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, डिविडेंड प्रपोज्ड प्रीवियस ईयर का, ये इंटीरियम डिविडेंड दे रखा है, ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है 50,000, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड गिवन है, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर और इंश्योरेंस क्लेम ऑन द अबव लॉस, ठीक है ना। तो ये तो देख डिफरेंस हम ले लेंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन पिछले साल लॉस था, इस साल प्रॉफिट है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 60,000 का नेट प्रॉफिट आएगा। ये आपका ऐड होगा प्रीवियस ईयर का, इंटीरियम डिविडेंड भी ऐड हो जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड होगा। ये किस में आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, और एक लॉस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना, ये लॉस भी ऐड और ये भी ऐड, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम ही होगा जो लेस होगा, तो बना लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहले जो सरप्लस का डिफरेंस होता है वो, तो 50,000 माइनस 10,000, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका आ गया 60,000, ठीक है। फिर एप्रोप्रिएशन में प्रपोज्ड डिविडेंड ये ऐड कर देंगे हम 70,000, फिर इंटीरियम डिविडेंड ये भी ऐड कर देंगे 90,000, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व
ये भी ऐड होगा 1 लाख, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैं ऐड करूँगा, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 50,000 ऐड ही हो रहा है ये, एंड लॉस। अच्छा, प्रोविज़न फॉर टैक्स भी तो था, यहाँ मैं डाल देता हूँ प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड वाला 1,50,000। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ये 2 थे, लॉस भी है ना, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर 2 लाख, और इंश्योरेंस क्लेम लेस होगा, इंश्योरेंस क्लेम 1 लाख, ये लेस हो जाएगा। करते हैं ऐड, ये 2.5 लाख, 3 लाख, 3 और 2 5, 6,60,000, 6,60,000 में 5,60,000 हो गया ये, और 6,20,000। दिस इज अवर आंसर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो इससे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के इतने क्वेश्चन कर लिए, तो ये हमारा हमेशा ठीक आना चाहिए, क्योंकि यही गलत हो गया तो आगे तो गड़बड़ होगी। तो इसमें अभी मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया, तो अब आप कर पाएंगे।